16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से है कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन विष कपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, और रोटी के अंदर रखकर वर्ष कपि या विष कपि भगवान शंकर का एक अवतार नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वर्ष कपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में तभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं। श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता। किसी किसी के अब दरवाजे पर आटे से दाम्बोली बनाई जाती है, कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखे, स्मरण में होगा किसी के दरवाजे पर आटा डाला जाता, वो देव पितर के भाव से डाला। जिस बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से खाई कहीं लगी हुई है अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर 16 दिन कर आपके पूर्ण हो। जब अमावस्या आए किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावरी, कुआं उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा की प्रार्थना कर कर आना। केवल पवित्र 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाए। वो देव पितर का वो कार्य देव पितर का, वो देव पितर किस तरह से करेगा। बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम तय कि ठीक है 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल शादी नहीं हो रही तो कर भी इतना सुंदरता है, पितर दोष ताय से समाप्त होता है। तो स्कंद पुराण में लिखा, घर का एक लोटा पानी भरो, एक कलश में जल भरो, अपने घर में घूमो और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो पानी जलाधारी से जाएगा। जलाधारी क्या है? माता जी का हस्त कमल, पार्वती जी का हस्त कमल। तो ये संपूर्ण जब शिव परिवार वहीं पर है तो तुम जब पानी चढ़ाओगे तो वो पार्वती को लगेगा, और पार्वती इतनी खुश होती है कि पितरलोक में अपने पितरों को कहती, अपने पिताजी को कहती है, पिताजी इसके घर का जल मेरे पास में आया है, इसके पितरों को दे देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर पर एक लोटा अगर पानी आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पानी स्वयं पार्वती जी अपने पितरलोक में भेज देती। क्यों दी जाता कौआ को भोजन? सात पुच्छ में कौए को भोजन क्यों दिया डर? क्यों छत पर इलाका रोटी का थोड़ा डालते? कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि आदि के जितने पावन क्षेत्र है, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र है, मथुरा आदि के जितने वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र है, शिव महापुराण की कथा में स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र है, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र है, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोल मालूम है क्या अपमान? सब दो तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, या पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीरथ कितने हजारों में तीरथ, इतने तीरथ में जाकर कहाँ पुण्य करोगे, कहाँ पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौए पर बैठता है, कौए पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौए पर बैठ कर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करे कि कौए के लिए भोजन छत पर डाल दे। हमारे छत का कौआ जब अन्न का भात ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा,
तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराएगा। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कोमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी। जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो कि ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाए। ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा कुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकौड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहुतों के हिस्से में चले जाता, गिलकी और तुरई का भोजन पित्तों के हिस्से में चले जाता, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता। इसलिए यह 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूर। यही कोई ते कमा रहे हो, सवार वाले खर्चा चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक ही हम करना है कि हमें शंकर भगवान को एक नूक का जल समर्पित कर। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंदर 16 श्राद्ध के 16 महीने में से ये बिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश तक एक ही लोटा है, ऐसा नहीं भी तुम्हें सरकारी द्वार पानी भर के चढ़ाना, लोटा यही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर पर 27 बार का छोड़ दिया जाता है। उस शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं दिया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का हाथ समर्पित करते अपने पूर्वजों के लिए है, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार सुझाव देवता जल जल हम आपके पूर्वजों को प्रदान कर दे। 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर क्यों उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक ही बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बेटा परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है वो नहीं कर पा रहा, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के पितरों की 3 बेटियां मेना, कन्या और कला। नाम बोलिए फिर से, मेना, कन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन 3 बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण बोलता उसी चावल और पुष्प को बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी का स्थान अशोक सुंदरी वाली जगह पर इसको समर्पित कर 3 महीने के अंदर बाबा देवादिदेव महादेव उसकी नैया पार जन्म करेगा निश्चित। पर इसके साथ उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, इसकी मेहनत पक्की हो। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, मेना, कन्या और तला, ये 3 दे पिताओं की क्यों लड़कियां है जब पितरनौक में निवास कर सभी जिगरे ईश्वर आए हैं बड़े भाव से। जिगली जगह आप लोग व्हाट्सएप पे तो भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर करें और इस कथा को फका का लाभ अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। सभी को चालू बार हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय गोवा।